आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रीसेंट मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि पहलगाम अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इंडिया पाकिस्तान की इस रीसेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पहला इवेंट है पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक जहां से इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम में एक ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए। पाकिस्तानी बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। इस अटैक के बाद इंडिया बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर गया और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहलगाम अटैक से जुड़ी कुछ की वोकैब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला वर्ड है टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला। ऐसा कोई भी अटैक जो डर फैलाने के लिए सिविलियंस पे किया जाए। नेक्स्ट इज मिलिटेंट ग्रुप्स यानी कि उग्रवादी संगठन। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सिविलियंस यानी रेजिडेंट्स के बीच में टेरर फैलाने के लिए वायलेंस का यूज करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट वोकैब इज एस्केलेट जिसका मतलब होता है तनाव या लड़ाई बढ़ाना। इंडो पाक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के 9 अलग अलग हिस्सों पर सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स टारगेट की जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन पाकिस्तान में लोकेटेड मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के मोटिव से किया गया। ये एयर स्ट्राइक एक प्रिसाइज स्ट्राइक मानी जा रही है। अब बारी है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ की वोकैबुलरी या की वर्ड्स की। एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई हमला जिसमें बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स का यूज किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऐसी फैसिलिटीज या नेटवर्क जो टूरिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रिसाइज स्ट्राइक, एक टारगेटेड मिलिट्री अटैक जो डिजाइन किया जाता है कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए ताकि जो दुश्मन कंट्री है उसमें सिविलियंस को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। एक टारगेट एरिया को ही अटैक का मोटिव बनाया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज स्ट्राइक। चलते हैं इंडो पाक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अगले पड़ाव पे जो कि है पाकिस्तान रिस्पॉन्स। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स को एक्ट ऑफ एग्रेशन बताया और दावा किया कि उन्होंने भी 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को मार दिया है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है और वो रिटेलिएट भी करेगा। इन सब इवेंट्स की वजह से एलओसी पर टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। अब बारी है पाकिस्तान रिस्पॉन्स से जुड़े कुछ कीवर्ड्स को जानने की। पहला वर्ड है एक्ट ऑफ एग्रेशन यानी कि एक कंट्री या नेशन का दूसरे कंट्री पर अटैक करना। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है रिटेलिएट जिसे हम हिंदी में कहते हैं जवाबी हमला यानी कि काउंटर अटैक। Third important word is LOC, line of control, the de facto border between India and Pakistan. India-Pakistan international conflicts के अगले पड़ाव पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस की। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बहुत सारी ग्लोबल लीडर्स अपने अपने रिएक्शंस प्रेजेंट कर रहे हैं और वो इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं या उनके ग्लोबल लीडर्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को पीस मेंटेन करने की सलाह दे रहे हैं और दोनों ही न्यूक्लियर आर्म नेबर्स को डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की एडवाइस भी दे रहे हैं। अब बारी है इंटरनेशनल रिएक्शन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। पहला वर्ड है डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन यानी कि नेगोशिएशन या फिर बातचीत करके डिस्प्यूट्स को सेटल करना। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर। यहाँ इंडो पाकिस्तान की बात हो रही है। ऐसी कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करती हैं और साथ ही एक दूसरे की बाउंड्रीज को शेयर करती हैं यानी कि नेबरिंग कंट्रीज। गाइस अब बारी है आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने की। अभी तक जितने भी कीवर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उन्हीं से जुड़े कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आप उनके आंसर्स दे पाते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स targeted military attack designed to minimize collateral damage. Question number 2 is which phrase refers to settling disputes through negotiation and dialogue? Third question is what is the de facto border between India and Pakistan called?